हेलो दोस्तों, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य का आखिरी लेक्चर लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम लोग औरंगजेब, क्योंकि आप सभी को पता होगा साथी कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई? औरंगजेब ही था। ठीक है, तो दोस्तों औरंगजेब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और यहीं पर दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों मुगल साम्राज्य बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने करवाया। किसी ने वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। चलिए, तो औरंगजेब से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, औरंगजेब दोस्तों अगर इनके पीरियड की बात करते हैं 1658 से लेकर 1707 तक इनका पीरियड रहा औरंगजेब का। ठीक है, अगर औरंगजेब से दोस्तों एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म भाई कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1618 दोहद में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1618 दोहद में इनका क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। ठीक है, और 1658 में क्या हुआ भाई? सिंहासन पर ये बैठे थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सिंहासन पर कब बैठे, तो आप कहेंगे 1658 पर दोस्तों ये क्या बैठे? सिंहासन पर बैठे। ठीक है, लगभग 50 वर्ष दोस्तों इन्होंने क्या किया भाई? लगभग 50 वर्ष इन्होंने शासन किया। मतलब मुगल साम्राज्य पर लगातार दोस्तों इन्होंने 50 साल तक शासन किया था। ठीक है, किसने भाई? औरंगजेब ने। क्लियर है सभी को? चलिए, 1637 में दोस्तों इनका विवाह होता है। और किनसे होता है भाई? दिलरास बानो बेगम। ठीक है, ये इनकी बेगम का नाम था क्या? दिलरास बानो बेगम, जो क्या बनती हैं भाई? इतिहास में रविया बीवी बनती हैं। ठीक है, और बीवी से मुझे याद आया दोस्तों, आप सभी से एक क्वेश्चन कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जब तक लास्ट में पहुँचूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया और कहाँ पर है। ठीक है, या बीवी का मकबरा दोस्तों इसे क्या कहते हैं, उसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए, राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ था भाई। एक बार 1658 में हुआ था आगरा किले पर, और एक बार हुआ था 1659 में दिल्ली के किले पर। ठीक है, ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आप कहेंगे भाई कौन? औरंगजेब। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई? औरंगजेब है। ठीक है, चलिए, राहदारी और पानदारी व्यापारिक चुंगियों को समाप्त कर दिया इन्होंने। मतलब साथी जहां से इनकम होती थी, मतलब जो व्यापार को बढ़ाने वाली चुंगियां थीं, जो व्यापारिक चुंगियां थीं, इन्होंने उसको क्या कर दिया था भाई? समाप्त कर दिया था। इस्लामी परंपरा के अनुसार ये क्या करते थे भाई? शासन करते थे। क्योंकि आपको बता दूं साथी, ये बहुत पढ़े लिखे थे, इन्हें उर्दू दीनी तालीम की दोस्तों बहुत नॉलेज थी। क्योंकि इनके पिताजी दोस्तों जो थे आपके शाहजहां, उन्होंने इन्हें बहुत पढ़ाया था बचपन से ही। ठीक है, और पढ़ाया क्यों था दोस्तों? क्योंकि जब ये पैदा हुए थे दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था, तब एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था शाहजहां से कि ये आगे चल के आपकी मौत का कारण बनेगा। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा इसको सुधारने के लिए हो सकता है जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित हो जाए, इसलिए इन्होंने बहुत पढ़ाया, इसे बहुत बहुत ज़्यादा इन्हें पढ़ाया था। ठीक है, तब भी लेकिन क्या होता है? मौत का कारण वही बनता है, मौत का कारण वही बनता है। और शाहजहां को क्या करता है भाई? शाहजहां को कैद करवा देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, और वहाँ कैद करवाता है जहाँ से उन्हें ताजमहल दिखता रहा है, मुमताज महल का। ठीक है, चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नौरोज उत्सव तथा झरोका दर्शन समाप्त करवाया। ठीक है, इन्होंने नौरोज उत्सव, ठीक है, तथा झरोका दर्शन को भी समाप्त करवाया। गैर मुस्लिम जनता पर इन्होंने क्या लगाया भाई? जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर लगाया, जो अकबर ने भाई समाप्त करवा दिया था। ठीक है, इन्होंने वही चीज़ें दोबारा से लागू करवा दी। और अकबर ने ही नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था, और झरोका दर्शन का भी अकबर ने ही क्या किया था भाई? प्रारंभ किया था। तो गैर मुस्लिम जनता पर इन्होंने क्या किया? जजिया कर लगाया। किसने भाई? औरंगजेब ने। ठीक है, हिंदू त्योहारों पर इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगाया। हिंदू त्योहारों पर, जो भी हिंदू त्योहार होते थे उन पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। और राज्य में सार्वजनिक नृत्य व संगीत, ठीक है, जो डांस वगैरह पहले होता था उसको, और जो संगीत वगैरह होता है, जबकि ये भी एक वाद्य यंत्र इनके बजाते थे, तब भी इन्होंने क्या किया? संगीत पर प्रतिबंध लगवाया। ठीक है, सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगवाया। कलमा क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा कि मुस्लिम लोगों की साथी, मुस्लिम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चीज़ होती है वो होती है कलमा, जिसे दोस्तों कुछ उर्दू के शब्द छपे हुए होते हैं, वही क्या होता है? कलमा। इन्होंने कॉइन्स पर जो कलमा पहले लगा रहता था, उस कलमे को उस कॉइन्स पर से क्या करवा भाई? हटवा दिया। कि इन्होंने भाई? आपके औरंगजेब ने। ठीक है, इन्होंने तंबाकू और शराब पर बैन लगाया। ये काम बढ़िया करा था, तंबाकू और शराब पर बैन लगाया इन्होंने। जो काम अब होना चाहिए वो काम कर चुके हैं ये। सॉरी, 1662 में इन्होंने दास प्रथा को बैन किया या प्रतिबंध किया।
1663 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। और 1664 की बात करते हैं तो इन्होंने पुनः तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया था। अच्छा, तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कराया उन्होंने, मतलब तीर्थ यात्रा कर पहले हटा था, तो हटा किसके शासन में था भाई? अकबर के, जिससे जनता खुश हुई थी और जनता ने उन्हें उपाधि दी थी किसकी? मोहम्मद अकबर की। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उन्हें क्या दी थी भाई? उपाधि जनता ने दी थी। इन्होंने क्या किया? ये फिर से कर लगा दिया, कौन सा? तीर्थ यात्रा कर। ठीक है, चलिए, पूना और कोंकण क्षेत्र में मराठा शक्तिशाली थे। दो क्षेत्र थे आपके, पूना और कोंकण। यहाँ पर दोस्तों क्या थे भाई? आपके मराठा यहाँ पर बहुत शक्तिशाली थे। साथ ही मराठा जो थे आपके, जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाकर सफल होते थे। इनके पास एक प्रणाली थी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे दोस्तों ये मतलब उसके जरिए ये युद्ध वगैरह कर सफल हो जाते थे, या इस ट्रिक से दोस्तों ये लोग सफल हो जाते थे। ठीक है, इनके अगर बात करते हैं तो शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार थे। इनके सरदारों में बात करते हैं तो शिवाजी दोस्तों सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा थे। और 1664 में दोस्तों क्या होता है? शिवाजी ने सूरत की लूट करते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि मुगलों को ऐसे नहीं, मुगलों को आंतरिक चोट दी जाए। शिवाजी सोचते हैं कि मुगलों को आंतरिक चोट दी जाए, और इसीलिए दोस्तों सन 1664 में ये सूरत पर लूट करते हैं। और लूट करने के बाद 1665 में ही दोस्तों औरंगजेब कहता है कि लूट करोगे, चलो अब हम भी तुम्हें दिखाते हैं कि लूट कैसी होती है। तो फिर ये क्या करता है भाई? ये जय सिंह को भेजता है, कहाँ? आक्रमण करने के लिए। किसके यहाँ भाई? शिवाजी की तरफ। ठीक है, आक्रमण करने के लिए किसे भेजता है भाई? जय सिंह को ये भेजता है। लेकिन क्या होती है इन लोगों में भाई? एक संधि हो जाती है, जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि। यही होती है 1665 में। और ये संधि क्या थी? ये कहते हैं कि तुमने जो भी हमारी चीज़ें लूटी हैं सूरत के दौरान, वो और हमारा जो क्षेत्र तुमने कब्जाया है वो हमें वापस कर दो। तो शिवाजी कहते हैं ठीक है। यहाँ शिवाजी क्या करते हैं भाई? मान जाते हैं। और ये संधि होती है जो होती है पुरंदर की संधि। और ये जय सिंह संभाजी और शिवाजी इन दोनों को लेकर कहाँ जाता है भाई? औरंगजेब के दरबार में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद औरंगजेब क्या करवा देता है भाई? इन दोनों को गिरफ्तार करवा देता है और एक कोठरी में दोस्तों क्या करवा देता है? इन्हें बंद करवा देता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते और ये वहाँ से क्या हो जाते हैं भाई? फरार हो जाते हैं। कौन? शिवाजी और आपके संभाजी। वहाँ से फरार होने के बाद ये दोबारा दोस्तों सूरत पर लूट करते हैं 1617 में। ठीक है, ये दोबारा सूरत पर लूट करते हैं। द्वितीय सूरत लूट 1670 में दोस्तों करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे दोस्तों मंदिर हैं जिनने नष्ट किया दोस्तों इन मंदिरों को। ठीक है, किन्ने भाई? जहाँ उनने आपके औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए, तो कौन से भाई कुछ मंदिरों को नष्ट करा? काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में, इसे ध्वस्त करवाया। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, इसे। केशव राय मंदिर मथुरा में, इसे। ठीक है, तो 3 मंदिरों को दोस्तों इन्होंने क्या करवाया भाई? नष्ट करवाया औरंगजेब ने। आपसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाएंगे, तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपका आउट ऑफ सिलेबस दे दे, यहीं से ही देगा। ठीक है, चलिए, इसने 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो आप कहेंगे भाई औरंगजेब ने। कब करवाई? 1675 में। इसका बेटा अकबर विद्रोह करता था। भाई इसका एक बेटा अकबर था, हाँ बाकी में इसका भी एक बेटा था जिसका नाम क्या था? अकबर। और कई जगह अकबर द्वितीय भी लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इसका बेटा अकबर विद्रोह करता है संभाजी की सहायता से। ठीक है, इसका एक बेटा होता है किसका भाई? आपका औरंगजेब का एक बेटा होता है भाई, कौन? अकबर द्वितीय, या फिर अकबर कई जगह लिखा मिलेगा, इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अकबर या फिर अकबर द्वितीय। ठीक है, तो विद्रोह करता है और संभाजी की सहायता से, ठीक है, संभाजी की सहायता से क्या करता है भाई? विद्रोह करता है औरंगजेब पे। फिर औरंगजेब दोस्तों गुस्सा आता है और 1689 में संभाजी को दोस्तों क्या करवा देता है? संभाजी की हत्या करवा देता है, जो किसका साथ देता है? अकबर का साथ देता है। ठीक है, इसने क्या करता है? ये बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। ये जाता है दक्षिण अभियान के दौरान, ये दक्षिण अभियान पे जाता है। दक्षिण, तो दक्षिण में क्या होते हैं भाई? दक्षिण में ही तो आपके मराठा थे सब, तो ये वहीं जाता है दक्षिण अभियान पे। और वहाँ से क्या करता है भाई? ये वहाँ से बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी मृत्यु की दोस्तों, तो 1707 में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर भाई? अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें दफनाया कहाँ जाता है? इन्हें दफनाया जाता है दौलताबाद महाराष्ट्र में। और इनकी जीवनी कौन सी है? आलमगीर, जो लिखी थी आपकी काजिम सीरा जी ने दोस्तों लिखी थी। ठीक है,
एक बात बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है औरंगजेब में? दोस्तों देखिए, आज आखिरी पार्ट है। आज आपने ध्यान से और दोस्तों इसको रिवीजन कर लिया तो दोस्तों ये 5 मार्क्स आपके हिस्ट्री में कोई नहीं काट सकता है। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। अगर आपने जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए और एक बुक कोई फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी दोस्तों आपको टीचर पढ़ा दे, अगर आप केवल टीचर के भरोसे रहोगे तो आप कभी दोस्तों उस सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो सकते। आपको एक बुक की सहायता लेनी ही पड़ेगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी अदर टीचर हो, आप पूछ के देख लेना, ठीक है। आपको एक बुक दोस्तों साथ में लेकर चलना ही पड़ेगी, जो आपके दोस्तों पुश करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिससे दोस्तों आप अपना टाइम बचा सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। और नोट कर लीजिएगा इसको, जो भी मैंने आपको लिखवाया है। और दोस्तों आज हम करते हैं मुगल साम्राज्य का एंड। कल हम लोग तो डिस्कस करेंगे भाई क्या, मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो कल हम मराठा साम्राज्य कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कितनी क्लासेस लगती हैं मराठा साम्राज्य में। कोशिश करूंगा कि जल्दी ही हो जाए। और दोस्तों इस संडे एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए, दिज संडे महा मैराथन दोस्तों, ठीक है, मैराथन इस संडे दोस्तों। मैराथन आपकी किसकी? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स मतलब इस संडे को आपके 5 नंबर पक्के, चाहे आपकी 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 3 घंटे की, चाहे आपकी 4 घंटे की क्लास। लेकिन इस संडे मतलब दोस्तों कितने दिन? परसों दोस्तों आपकी क्लास होगी। टाइमिंग बता देता हूं साथ ही, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे दोस्तों इसकी टाइमिंग रहेगी, इकोनॉमिक्स की महा मैराथन दोस्तों। और ओबीएस से पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल एकदम पीडीएफ के थ्रू, और पीडीएफ भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी इकोनॉमिक्स की आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम का ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट मैं चालू करूं, रात 8 बजे से, ठीक है। रात 8 बजे से आज से आपका शायद प्रैक्टिस सेट मैं चालू करूं। तो एक बार दोस्तों जरूर विजिट कर लीजिएगा चैनल पर 8 बजे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।